आज बात करते हैं बुद्धिमान बच्चे कैसे ब्रेन एक्सरसाइज करके अपने माइंड को शार्प करते हैं। मेडिटेशन से पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से ब्रेन और बॉडी दोनों को लाभ होता है। देखो, सबके मन में अच्छे और बुरे दोनों विचार आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इनसे हमको भागना है, मन को शांत करना है, मन के विचारों से परेशान नहीं होना। ये सब चीज़ें कैसी होंगी? ये होंगी मेडिटेशन से। रोज़ाना सुबह जो है 10 से 15 मिनट ध्यान लगाकर हमको बैठना है और अपने मन पे अगर हमने कंट्रोलिंग पा लिया तो मन के कंट्रोल करने से क्या होगा, आप पे अटेंशन, एकाग्रता आ सकती है। और एकाग्रता आ गई तो आप कुछ भी काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोई अपना गोल सेट करेंगे तो आपके लिए जीवन में भटकाव नहीं आएगा कि आप यहाँ भटक रहे हैं वहाँ भटक रहे हैं। आप में एकाग्रता रहेगी, अटेंशन रहेगा। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन पे ध्यान देना। जिस दिन आप में मेडिटेशन किया और अपने मन पे कंट्रोलिंग कर ली, उस दिन आपकी लाइफ जो है सुधर गए। तो एक मतलब कहीं पे आप लोगों ने सुना भी होगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो अपने लाइफ में मेडिटेशन को ऐड करिए और इसके थ्रू अपने जो ब्रेन का है जो डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट करिए। क्या होता है ना कि हम बाहर के पूरे कचड़े अपने दिमाग में ही भरते जाते हैं। एफबी देख से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से कचरा आता जाता है। कचरा अपने बाहर निकालते ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको करना है अपने दिमाग का कचरा निकालना है। कचरा कैसे निकलेगा कि हम मेडिटेशन करें और अच्छी से अच्छी चीज़ें अपने बॉडी दिमाग के लिए भोजन दें। मतलब जैसे हम खाना खाते हैं ना, पेट में भी कचरा खाते हैं तो उससे बीमारी होती है। उसी तरह से दिमाग में अच्छी बातें डालें। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, किसी अच्छे मुकाम में पहुंचना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो है कचरा भरना बंद करिए और मन में कंट्रोल करने के लिए आप क्या करिए, मेडिटेशन करिए। देखिए, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे आपके लाइफ में जो है काफ़ी कुछ ग्रोथ होगी। चलिए, दूसरा है व्यायाम। अब आप जानते हैं एक्सरसाइज करना जो है दुनिया का सबसे अच्छा काम है। मॉर्निंग में उठना, आपको रनिंग करना या फिर जिम जाना आप घर पे ही भी कर सकते हो। एक मॉर्निंग उठे आधा से आधा घंटे अगर आप अपने बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का जो सर्कुलेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो माइंड से लेकर पूरे बॉडी में होता है। अब इससे क्या होता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है और जो इसमें न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, वो एक्टिव हो जाते हैं। उस बीच आपके बॉडी में एक एनर्जी जनरेट होती है, हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, आपको भूख भी लगती है और आप में एक बॉडी में आप जो है अच्छा फील करते हैं। अगर अच्छा फील करते हैं तो आपको कोई भी काम करने में मन करता है। तो आपको पढ़ाई में भी मन करता है, हर चीज़ में मन करता है। व्यायाम करेंगे, व्यायाम करने के बाद अगर मॉर्निंग में आप बाथ ले लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, एक अच्छे कपड़े पहन के बैठते हैं, तो आप ऑल टाइम मतलब जो सोने वाले बच्चे हैं जो अपना स्टार्ट 10 बजे करते हैं, आप 6 बजे करेंगे तो आप जब बच्चे उठेंगे तब तक आप अपने दिन का पूरा काम कर चुके होंगे। और काम करने के बाद जितना भी समय बचेगा तो आप अपने स्टडी पे, अपने गोल जो भी आपने लाइफ का सेट किया है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से भी हो या फिर स्टडी से रिलेटेड हो, उस पर आप सफलता पा सकते हैं। इसमें मेडिटेशन और व्यायाम आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तीसरा है गेम्स। गेम्स जो है हमारी लाइफ का एक बहुत हिस्सा है। जैसे हम पहले बचपन में थे तो अब जब यूट्यूब नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। अब जब से क्या आया है यूट्यूब और बहुत सारी चीज़, तो नॉलेज मिलता है कि कैसे गेम के थ्रू भी जो लड़के होते हैं उनमें गेम में एक रिसर्च हुआ था। यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसने रिसर्च किया। कम से 20-30 बच्चे जो गेम्स खेलते थे, जो बच्चे गेम नहीं खेलते थे, उनका एक क्या बनाया गया था, ग्रुप बनाया गया था, ग्रुप ए ग्रुप बी। और बाद में 10 से 15 साल देखा गया तो जो गेम खेलने वाले बच्चे थे वो माइंड साफ था। आप इलॉन मस्क की बात कर ले, बचपन में ही गेम के थ्रू ही उनका बिजनेस जो आगे बढ़ा, वो खुद ही गेम की कोडिंग किए थे, गेम को फिर बेच के उसने आगे बढ़ा। तो मतलब वो जो गेम वाले जो बच्चे होते हैं उनमें विजुअलाइजेशन का जो होता है, विजुअलाइज करना, चीज़ों को माइंड में ही सोच पाना, फिर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको माइंड में ही सॉल्व करना, तो जो प्रैक्टिकली लाइफ में आती है उसको हल कर लेना। तो ये गेम्स के थ्रू होता है। गेम्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैथ के सवाल माइंड में हमने मैथ के सवाल जैसे इंटू करना है, 25 × 25, इसका माइंड में इंटू कर लिया। ये हमारे गेम क्या होगा, माइंड को एक्टिव कर लिया, प्लस कर लिया। कुछ पहेलियाँ होती है, पजल्स जो हम खेलते हैं उसको सॉल्व करना। खास कर एक गेम चेस है, चेस को भी अगर आप खेलते हैं तो उससे में भी क्या होता है, एक दूसरों को कनेक्टिविटी होती है, माइंड भी काम करता है। तो जो भी चीज़ हम करें तो ब्रेन को डेवलप करने के लिए जो भी एक्टिविटी काम आती है वो अगर हम करते हैं तो हमारी ब्रेन में क्या है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। हमको ब्रेन को जो है काम देना है, काम देंगे तो उसमें ग्रोथ होती जाती है। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड का आपने नाम सुना होगा, मैं बाद में उसका वीडियो बताऊंगा, उसके बारे में आपको भी बताऊंगा।
वो चीज़ें जब हम उनको काम देते हैं तब उनमें ग्रोथ होती है। तो वीडियो गेम खेलना, जो मैथ विजुअलाइजेशन करना, गेम्स खेलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अपने आप को व्यस्त रखें। व्यस्त रखने का मतलब है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमको बेफालतू चीज़ों को ध्यान नहीं देना। अगर हम स्टडी वाला काम कर रहे हैं तो स्टडी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ें, ध्यान दें, तो वही चीज़ हमारी बॉडी, हमारे माइंड में जाए। दूसरी चीज़ों को हम कभी नहीं देखें कि नहीं चलो हम ये भी दिमाग में भर रहे हैं, वो भी दिमाग में भर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा माइंड इफेक्ट करेगा। हम आज आप जैसे हम देखते हैं न्यूज़ में ये देख रहे हैं, इंस्टाग्राम का भी चला रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें दूसरी चीज़ जो आपके काम की नहीं होती वो दिमाग में चली गई, तो वो आपके लिए क्या है, कचरा है। वो ये मत सोचिए वो आपके काम की चीज़ है। अगर आपका गोल है स्टडी करना, पीएससी निकालना, यूपीएससी निकालना, कोई गवर्नमेंट जॉब निकालना, उसके लिए आपको एक भी कचरा आपके दिमाग में नहीं घुसना चाहिए। उसके लिए है कि अपने आप को दूसरी चीज़ों में व्यस्त रखें, तभी आपका जो है काम जो है बेस्ट हो पाएगा। तीसरा लास्ट जो है जर्नलिंग। आप कई चीज़ें जो भी करते हैं उसको क्या करिए, लिखिए। क्या करिए, कहीं पे लिखिए, एक डायरी बनाइए। डायरी बनाने के बाद ही जो है आपका बहुत सारी चीज़ें हो पाएंगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो क्या करें, आप एक डायरी बनाएं। डायरी में जो भी विचार आते हैं, अच्छे विचार, उनको लिखना शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपको बहुत सारे कामों में आसानी हो जाएगी। इसको जर्नलिंग कहते हैं। डायरी हर कोई बनाता है, जैसे मैंने भी बनाया है। तो जर्नलिंग करना शुरू करिए, अपने अच्छे अच्छे विचारों को, अपनी बातों को जो पर्सनल डायरी बनाकर उसको करिए। लास्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है लाइफ में, जो बच्चे अधिकतर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते, वो होता है अधूरे जो काम होते हैं उनको पूरा ना करना। ये चीज़ आपको लगती होगी कि ये माइंड को, हमारे माइंड को कैसे साफ़ कर सकता है। ये माइंड को साफ़ नहीं करेगा, लेकिन जो माइंड में जो प्रॉब्लम होती है ना, कि मान लीजिए कोई काम अधूरा रह गया, घर वाले भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, दूसरे कामों को टेंशन लगी रहती है, अभी वो काम हमारा पूरा नहीं हो पाया है, तो कोशिश करें कि जो अधूरे काम बचे हैं उनको आज ही ख़त्म करें। जो डेट डिसाइड कर लें तो आपको माइंड से उसको बात को हटा दें, फिर वो चीज़ें आपको आगे बढ़ सकती है। आज का काम आज ही ख़त्म कर लें, कल पे मत छोड़ें। नहीं तो क्या होगा ना कि जैसे आप छोड़ दिए तो वो चीज़ें आपके इकट्ठा होती जाएंगी और आपको काम करने में प्रॉब्लम जाएगी। तो इस तरह से इन एक्सरसाइज को करके आप अपने ब्रेन को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करिए और अपने ब्रेन को डेवलप करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।